Hello dear students, today is our day 27 video 17 for class 12. Now today we will study about the megasporophyll. The megasporophyll can also be considered as pistil or carpel, or we can say the female reproductive part called gynoecium. Fine. इसके मल्टी और इसको आप सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द सिंबल. तो मेगास्पोरोफिल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम कहते हैं आइदर गायनोशियम और इट कंटेन्स द वर्ल्ड ऑफ पिस्टल और कार्पल. तो पिस्टल और कार्पल के कुछ पार्ट्स हैं, आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा. तो पिस्टल और कार्पल के पार्ट्स में सबसे इनिशियल पार्ट तो जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है दैट इज द स्टिग्मा. इट इज द रिसेप्टिव पार्ट which always receives specific pollen grains. Next part is the slender one, जो small एक पतली सी thin slender stalk like structure दिख रही है, that is your style. Style के बाद the basal part of the जो pistil है, सबसे बेस वाला जो पार्ट है that is the swollen one, और जिसे हम कहते हैं ओवरी. दिस ओवरी को अगर हम अंदर से ऑब्जर्व करें तो अंदर इसके अंदर बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिसे हम कहते हैं लॉक्यूल्स. और उस लॉक्यूल के अंदर सेंट्रल रिज होती है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर अरेंज होते हैं ओव्यूल्स. ये ओव्यूल्स जनरली में होते हैं मेगास्पोरेंजियम. जैसे हमने पढ़ा था इन केस ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल होता है स्टेमिन. माइक्रोस्पोरेंजियम जो उसका है, माइक्रोस्पोरेंजियम हेल्प करता है, या आप उसे कह सकते हैं पॉलन सैक्स, जो प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर्स या मैच्योर फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स. ऐसे ही हम फीमेल गैमेटोफाइट में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज जनरली मेगास्पोरेंजियम व्हिच विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. ठीक है, यहाँ भी हम पढ़ेंगे वही सारी चीजें जो हमने माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे पढ़ी थी. तो हियर वी आर हैविंग पिस्टल और कार्पेल के पार्ट्स में the receptive stigma which will receive specific pollen grain, stalk like style, and the basal bulged portion called ovary. This ovary contains ovules, your megasporangium. This ovary rests over a receptacle of flower called thalamus, and this thalamus is attached to the pedicel, the flower stalk. Fine. That megasporangiums in any case of the flowering plant, they either मे बी वन और मैनी. किसी में एक भी ओव्यूल हो सकता है और किसी में मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं. तो इनके सर्टेन एग्जांपल्स हैं, या इसके लिए आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, वेदर इट योर बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम. तो ओव्यूल जिनके पास एक है, एग्जाम्पल्स हैं वीट है, राइस है और मैंगो है. मैनी बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, मेगास्पोरेंजियम है, तो है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स. आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं जिनके बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म होते हैं उनके अंदर ज्यादा ओव्यूल्स मिलेंगे, और जिनके पास सिंगल सीड अवेलेबल होती है उनमें आपको, या मोनोकॉट्स में आपको सिंगल ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम ही मिलेगा. तो यहाँ पर आते हैं हम, गायनोशियम क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल या ग्रुप ऑफ पिस्टल्स है. अगर किसी गायनोशियम के पास में सिंगल पिस्टल है, ये सारे टर्म्स हम 11th स्टैंडर्ड में अपने टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आपको ये ध्यान में होने चाहिए क्योंकि अब भी आपसे ये पूछ सकते हैं. तो गायनोशियम में अगर सिंगल पिस्टल है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी. अगर हमारे किसी भी फ्लावर में एक पिस्टल से ज्यादा पिस्टल्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी. ठीक है, अब ये जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, एक से ज्यादा पिस्टल होना, अगर ये एक से ज्यादा पिस्टल जो प्रेजेंट है ये आपस में फ्री हैं तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपोकार्पस. फ्री के अलावा अगर ये सारे के सारे आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे सिनकार्पस. ठीक है, तो अभी हमें मेगास्पोरोफिल में इतना ही पढ़ने की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेगास्पोरोफिल. पिस्टल कार्पल भी कह सकते हैं आप इसको, गायनोशियम भी कह सकते हो. ठीक है, और पिस्टल कार्पल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. One is the stigma, second is the style, and the third is the ovary. Important thing is that ovary contains ovules, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, और ये मेगास्पोरेंजियम हेल्प करेगा मेगास्पोर फॉर्मेशन के लिए, जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए उसमें जैसा भी आपको लगता है. अगर आप कोई चेंज चाहते हैं
पढ़ाने के तरीके में या कोई और पैटर्न आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।